Hey, ladies and gentlemen, Nishkar this side from the Nishkar Sharma Show, and today is episode number 34. And today we're going to be talking with Vishal, who's done almost $100,000 in sales in his t-shirt business and his POD business. Vishal, thank you so much for being here with us. Yeah, thank you. Thank you so much for giving me this opportunity, actually. Array, absolutely. So, Vishal, I know that you're from Jhansi. That's where you come from, Yeah. and you are already into digital marketing. But we'd Mhm. really love to hear from you. So, what is your background? Let's talk more about how did all of this start? Not just e-commerce, Mhm. but let's Mhm. say in your childhood days, and then your college Mhm. days, and then transitioning into adulthood, and like how has your journey been in the last, let's say, 10 years? How has it been? Yeah, actually, I was a brilliant child in my childhood, and I did aircraft maintenance engineering from Bhopal. After that, I worked in Indira Gandhi Airport also. Like 2 years, मैंने वहाँ पे कुछ काम किया होगा. उसके बाद, as you know that aircraft industry इंडिया में काफी saturated है, मतलब रिसेशन है यहाँ पे. When I joined तो किंगफिशर बंद हुई थी उस टाइम पे, तो और भी ज्यादा जॉब्स की प्रॉब्लम वगैरह हो गई थी. तो आई थॉट कि आई गॉट स्टक इन दिस इंडस्ट्री, सो आई हैड टू मूव ऑन. तो फिर मैंने डिजिटल मार्केटिंग में एंट्री ली. डिजिटल मार्केटिंग में ऑन जॉब ट्रेनिंग की, एंड उसके बाद मैंने जॉब स्टार्ट किया. तो देन उसमें सीखते सीखते काफी चीजें मुझे सीखने को मिली, काफी ग्रोथ अच्छी हुई. तो फिर मुझे वो इंडस्ट्री पसंद आ गई डिजिटल मार्केटिंग के, एंड मैं वहाँ पे फिर परमानेंटली अभी वहाँ पे अराउंड 6 to 7 years हो चुके हैं मुझे इस इंडस्ट्री में. एंड रिसेंटली अभी मैंने जॉब छोड़ी हुई है. अभी मैं परमानेंट अपना खुद का एजेंसी में एक्चुअली मैं सॉरी मैं कुछ पर्सनल क्लाइंट के साथ काम कर रहा Hmm. हूँ ऑफलाइन, जो उनके एक्चुअली सोशल मीडिया हैंडलिंग, उनके मार्केटिंग बिजनेसेस मैं संभाल रहा हूँ. और बाकी मैं अपना ई कॉमर्स बिजनेस का भी कम्प्लीटली फोकस कर रहा हूँ आजकल. बहुत बढ़िया। तो जो आपने ये डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग वाली चीज़ शेयर करी, वो आपने कहाँ से, मतलब वेर आपने कहीं कोर्स किया था उस चीज़ का? या एक्चुअली मैंने कोर्स किया था, बट वो इतना बेनिफिशियल था नहीं यस, बेसिकली. ऐसा ही होता है। क्योंकि आप जो हम्म। प्रैक्टिकल काम करके जो नॉलेज आती है वो अलग लेवल होता है उसका. अगर हम्म। आप कुछ चीज पढ़ के करते हो तो वो आप उसको जब तक प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं करोगे उन चीजों को, तब तक वो आपको समझ में आएंगी नहीं वो चीजें. और बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग के जितने भी कोर्स अवेलेबल हैं वो प्रैक्टिकल उस टाइम पे नहीं होता था. सिर्फ वो थ्योरी पढ़ा के भेज देते थे कि जाइए अब इंटरव्यू वगैरह दीजिए. तो ट्रू। बेसिकली जीरो रहता था. बंदा इंट्रोडक्शन हो जाता था कि हाँ डिजिटल मार्केटिंग कोई इंडस्ट्री है, इसमें हाँ। ये होता है. इंट्रोडक्शन तो हो जाता था. राइट। बट गॉट इट। इम्पोर्टेंट तो चीज ये है कि आपको प्रैक्टिकल कहीं ऑन जॉब ट्रेनिंग करनी होगी, काम करके सीखना होगा, देन यू कैन ग्रो इन दिस इंडस्ट्री. करेक्ट। yesterday I was having a conversation with someone. मेरे एक दोस्त का कॉल आया था मुझे चंडीगढ़ से. So this ओके. guy was sharing with me यार कि मुझे डिजिटल मार्केटिंग में आना है. एक तो क्या है ना, डिजिटल मार्केटिंग बहुत ब्रॉड टर्म होती है. या और वो मुझे ये बोल रहा था कि यार मैं कोई कोर्स करूं, मैं क्या करूं. तो मैंने उसको यही चीज़ बोली कि तू कोई कोर्स मत कर जहाँ पे आप जाओगे, क्योंकि यहाँ पे आपको थ्योरेटिकल ज्ञान दे देंगे, प्रैक्टिकल आपको कुछ नॉलेज मिलेगी नहीं. सो रादर देन दैट थोड़ा रिसर्च करके डिजिटल मार्केटिंग में क्या क्या है, जैसे सोशल मीडिया है, पेड एड्स है, इन्फ्लुएंस, बहुत कुछ है, इतना कुछ है, सर्च इंजन मार्केटिंग है, एसईओ है. तो पहले तू एक चीज़ पिक कर और उस चीज़ में डाइव डीप एंड उसको समझो. दैट्स अ बेटर अप्रोच. सो आपके लिए हाउ डिड द लर्निंग हैपन? आपने बोला प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के बाद वो चीज़ हुई, तो आपका लर्निंग कैसे हुआ? क्या था लर्निंग कब आपका, कैसा था? लर्निंग बेसिकली मैंने जैसे बताया कि ऑन जॉब ट्रेनिंग किया, उसमें मैं अनपेड भी था 3 months के लिए. देन आफ्टर आई स्टार्टेड माय सैलरी वाज अराउंड 6 to 8K समथिंग जब मैंने पहली जॉब स्टार्ट की. देन 6 से 8 हज़ार हाँ रुपए? हाँ ओके. हाँ. देन मैंने पूरा साल उस सैलरी में काम किया. उसके बाद मैंने जस्ट स्विच किया 20,000 पे. देन उसके बाद फिर मेरी ग्रोथ होती चली गई. अभी लास्ट माय सैलरी वाज अराउंड 70K इन 4 to 5 years. उसमें काफी अच्छा ग्रोथ हुआ था मेरा. ओके. और अब एग्जैक्टली क्या कर रहे थे इन कंपनीज में? बेसिकली मैं पेड मीडिया चैनल से हैंडल करता हूँ, जैसे कि आपका गूगल एडवर्ड्स है, यूट्यूब एड्स हैं, सोशल मीडिया एड्स हैं लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, और टिकटॉक एड्स भी हमने 1-2 बार रन किए थे, बट वो उसके बाद बैन हो गया टिकटॉक. तो उस पर ज्यादा एक्सपीरियंस है नहीं मेरा. ओके. तो आप पेड एड्स में पेड पहले एड्स पे से? ज्यादा पेड एड्स देखता था मैं एक्चुअली बेसिकली. गॉट दैट. सही. और फिर तो सो व्हाइल यू वर वर्किंग विद दीज कंपनीज, आपने खुद का काम कब स्टार्ट किया, लाइक समथिंग ऑनलाइन और समथिंग ऑफलाइन, वो कब आया फेज?
बेसिकली 2 इयर्स अगो मैंने एक ड्रॉप शिपिंग करना चाहा था, मतलब बट वो ड्रास्टिकली फेल हुआ उसमें, मतलब मेरा कुछ थोड़ा सा अमाउंट गया था 4 to 5,000 एंड कोई सेल नहीं, कुछ भी नहीं, तो मैं उसको टोटली बंद कर दिया। तो सडनली फिर आपका वेबिनार देखा मैंने, वेबिनार ज्वाइन किया। वेबिनार मतलब इतना सही था ना, मतलब पॉइंट टू पॉइंट सारी चीजें थी, मतलब कोई भी बुलशिट कुछ भी नहीं था उसमें, मतलब सारी चीजें मैं कनेक्ट कर गया, तो इंस्टेंटली मैंने फिर एडमिशन ले लिया। इट वाज अराउंड लास्ट ईयर मई में शायद मैंने आपका वेबिनार ज्वाइन करेक्ट, किया था, करेक्ट। एंड मई में ही मैंने कोर्स भी लिया था। और कोर्स वो मैंने 2 दिन के अंदर मतलब पूरा एक बार गो थ्रू कर दिया कि क्या क्या है क्या क्या नहीं है। तो बेसिकली इट वाज अ रियली अमेजिंग एक्सपीरियंस टू गो थ्रू द कोर्स। उसमें हर चीज मतलब पॉइंट टू पॉइंट, कुछ भी खींचा नहीं है, कुछ भी घुमाया नहीं है, कुछ भी हाइड नहीं किया गया है, एंड सारी चीजें पॉइंट टू पॉइंट थी बिल्कुल। वो मतलब एक बार में ही सारी चीजें मेरे मतलब कनेक्ट कर गया मैं सारी चीजों से, तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा था उसका। तो ओके, उसके फिर आपने बाद में स्टार्ट किया ई हाँ, कॉमर्स। बट मैंने थोड़ा सा एक्सटर्नल जो टेकिंग चीज होती है उसमें थोड़ा सा टाइम, मतलब 1 मंथ अराउंड लगाया। दोबारा से मैंने कोर्स, पहले एक बार तो मैंने जस्ट क्यूरियोसिटी की क्या क्या है बोल के सारा एक बार में ही 2 दिन में देख लिया मैंने पूरा। लाइक बिंज वॉचिंग ओके, होती है, जैसे कोई नेटफ्लिक्स शो है तो बिंज वॉच कर लिया मैंने अंडरस्टूड। पूरा। फिर मैंने पॉइंट टू पॉइंट नोट्स बनाया, फिर वो सारी चीजें अच्छे से पढ़ना शुरू किया, क्योंकि अब एक बार सीरियसली मैंने उसको फिर गो थ्रू किया। देन फिर मैंने एक्शन स्टार्ट किया, मैंने स्टोर बनाया अपना। स्टोर के बाद मैंने सारी चीजें उसमें, मतलब प्रोडक्ट्स कैसे डालने हैं, रिसर्च क्या करनी है, तो वो सब सीधा स्टेप बाय स्टेप मैंने सीधा जो भी था कोर्स में वो सारा कुछ फॉलो किया मैंने, मतलब कुछ अपना दिमाग वहां पे लगाया नहीं था स्टार्टिंग में। सीधा जो कोर्स में लिखा है वो ही फॉलो किया गया मैंने। और आज भी आप देखो तो मैं सारी बेसिक चीजें ही यूज कर रहा हूँ। लाइक मैंने शॉपिफाई के डेब्यू थीम यूज कर रहा हूँ, और अभी तक मैंने ईमेल मार्केटिंग के लिए शॉपिफाई की जो बेसिक ईमेल रिमाइंडर मेल होती है वो ही यूज की है अभी तक। और एसएमएस बम्प यूज कर रहा हूँ, कोई पेड थीम यूज नहीं की मैंने अभी तक, और कुछ कोई फैंसी टूल्स वगैरह कुछ भी यूज नहीं किए हैं। तो सारा कुछ बेसिक चल रहा है, एंड बिलीव मी एवरीथिंग इज गोइंग वेरी गुड टू मी, मतलब सारी बेसिक चीजों पे ही सब कुछ ठीक है। क्या बात है, दिस इज प्रीटी गुड यार। एंड आई अंडरस्टैंड ये जो आपने बिंज वॉचिंग वाली चीज़ बोली ना, इनफैक्ट जब हमने पॉडकास्ट स्टार्ट किया था तो पहले 3-4 एपिसोड में से एक एपिसोड है जो बिंज वॉचिंग के ऊपर ही है। अच्छा क्योंकि ये अच्छा। होता है, और वो तो एक्चुअली बिंज वॉचिंग नेटफ्लिक्स और इन सब चीज़ों पे, बट हम एक्चुअली कोर्सेज को भी बिंज वॉच करते हैं। तो कर ये बहुत सकते हैं। इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सबके लिए समझना कि यार जब भी आप कोई कोर्स के लिए साइन अप कर रहे हो, किसी मेंटोरशिप में हो, प्रोग्राम में हो, सो यू नीड टू बी गोइंग स्टेप बाय स्टेप। देखो एक्शन लो, देखो एक्शन लो। काफ़ी लोग होते हैं ना, जैसे हम स्कूल में करते थे कि पहले पूरा चैप्टर पढ़ लेंगे, फिर वापस आएंगे, फिर लर्न करेंगे। इससे अच्छा है कि चलो, इफ़ यू कैन डू इट स्टेप बाय स्टेप, दैट्स ऑलवेज गोना बी वे बेटर। लेडीज एंड जेंटलमैन, आपने जो चीज़ शेयर करी अबाउट द शॉपिफाई डेब्यू थीम विच इज़ अ फ्री थीम, आपने ये शेयर किया, आपने कोई पेड थीम नहीं ली है। कोई नहीं। कोई फैंसी ईमेल मार्केटिंग नहीं हो रही है, कोई फैंसी नो नो। वियर्ड चीज़ ऐप वैप कुछ नहीं है, यू कीपिंग इट सुपर सिंपल। एंड दिस इज आई थिंक द वन रीजन व्हाई यू बीन एबल टू फाइंड सक्सेस विद दिस। क्योंकि ज़्यादातर लोग जब स्टार्ट करते हैं उनको लगता है यार मैं कोई बहुत महंगी सी थीम लूंगा, बड़ा महंगा सा राइट। लोगो बनवाऊंगा, बड़े बेस्ट डिजाइनर से डिजाइन बनवाऊंगा, और एड्स में मैं ऐसे इंटरेस्ट ढूंढ के निकालूंगा जो किसी को मिलेंगे नहीं, और फिर उनके लिए कुछ काम नहीं करता है। ये होता है राइट। क्योंकि लोगों को लगता है कि यार इतना आसान कैसे हो सकता है। बट पीपल फेल टू अंडरस्टैंड कि देखो, एक सिंपल प्रोसेस है जो फॉलो करना है, उसको फॉलो करो ना, उसके बाद देखेंगे। तो आपका जब स्टोर वगैरह स्टार्ट किया, आपका जर्नी कैसा रहा था उसके लिए, मतलब इन टर्म्स ऑफ कि पहला विनर कब मिला, आप रिसर्च कैसे कर रहे थे, तो वो सब आपके लिए कैसा रहा, अगर आप ब्रीफ में वो शेयर कर सकते हो तो। हाउ वाज ऑल या ऑफ या दैट? तो जो अब थीम, एज आई ऑलरेडी सेट की थीम मैंने मतलब बेसिक थीम ही रखी थी जो जो करेक्ट। फ्री आती है, एंड लोगो मैंने फाइवर से, जैसा कि कोर्स में बताया था, तो थ्री $5 $5 to $7 में उन्होंने लोगो दे दिया था। वो काफी अच्छा लोगो मिला मुझे, मतलब पूरा प्रोफेशनल था वो। एंड प्रोफेशनल जीमेल, जो जैसा कि कोर्स में है, वो प्रोफेशनल जीमेल लिया था, ₹150 पर मंथ आता है, दैट इज प्रीटी चीप। और उसके बाद प्रोडक्ट सर्चिंग के लिए मैंने पावर आइडेंटिफाई टूल स्टार्टिंग में यूज किया था, जिसमें मैंने 20 समथिंग कुछ डिजाइन वहां से निकाले थे। एंड माय विनिंग डिजाइन इज वन ऑफ देम, मतलब जो पहले 20 थे उनमें ही मेरी विनिंग डिजाइन मुझे मिल गई थी। बट आप वो जो 20 मैंने मतलब उनको फेसबुक एड्स में जाके उनको टेस्ट किया, ट्राई किया सारी चीजों को। तो आफ्टर 2 to 3 months के मतलब एक आइडिया हो गया था कि किस तरह की डिजाइन सेल होती है, किस तरह का मतलब लोगों की मेंटेलिटी क्या है।
एक्चुअली जब जो भी आप टी शर्ट बेचना चाहते हो उनसे लोग कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कनेक्ट करते हैं। लाइक फैमिली से रिलेटेड मेरी कुछ टी शर्ट अच्छी सेल हो रही हैं, और समथिंग लाइक कुछ स्टेट के स्पेशल की, आई एम फ्रॉम दिस स्टेट एंड आई एम प्राउड ऑफ दिस, इस तरह के कुछ टी शर्ट भी सेल हो रही हैं। प्रोफेशनल जो उनके लोगों के प्रोफेशन होते हैं, लोगों की जो जॉब होती है उससे रिलेटेड भी वो लोग प्राउड होते हैं, उससे रिलेटेड आपको सेल करते हो तो वो भी अच्छी सेल होती हैं चीजें। तो कुछ ऐसी चीज जैसे पहन के लोग प्राउड फील करते हैं, कनेक्टेड फील करते हैं, तो वो चीजें ज्यादा सेल हो रही है। एक्चुअली मेरा एक्सपीरियंस अभी तक का ये रहा है। तो उसके बाद फिर मैंने पिंटरेस्ट से निकाली है कुछ डिजाइन गूगल से निकाली है, उसमें से भी मुझे कुछ अच्छी सेल्स मिली है। और डिजाइन बनवाने का जहां तक का है, मैंने वो डिजिटल दुकानदार टीम से ही अभी तक डिजाइन बनवाई है, खुद से कुछ भी नहीं किया है, अलग से कुछ भी नहीं किया है। और ये बहुत सही है, यू नो यू एक्चुअली जो चीज बताई गई है एग्जैक्टली वो चीज कर yes, रहे हो, और ये बहुत कम लोग करते हैं, आई एम रियली हैप्पी टू हियर दैट। हाँ, क्योंकि कैरी ऑन प्लीज। यहाँ पे आपका मतलब आपका जो इतने सालों का एक्सपीरियंस है उसका निचोड़ है उसमें, तो वहां पे मैंने कोई दिमाग नहीं लगाया। मैंने अपना सारा दिमाग लगाया है फेसबुक एड्स जब हम करते हैं, वहां पे मैंने मतलब दिमाग थोड़ा लगाया, तो लगाता हूँ टेस्टिंग के लिए कि अ, क्या एड रन करने से हमें कितना प्रॉफिट आ रहा है, क्या आउटपुट आ रहा है। बेसिकली जब मैंने 50,000 क्रॉस किया था, तब तक तो मैं रेवेन्यू के पीछे था कि हाँ रेवेन्यू हमें ज्यादा से ज्यादा जनरेट करना है। तो मेरी थिंकिंग ये थी कि रेवेन्यू ज्यादा जनरेट होगा तो प्रॉफिट भी ज्यादा होगा। बट जब मैंने टोटल कैलकुलेट किया, तो आई वाज अराउंड 10% के आसपास मेरा कुछ प्रॉफिट हो रहा था। तो फिर उसके बाद आई रियलाइज कि मुझे फोकस करना है प्रॉफिट प्रॉफिट पे। मार्जिन। या तो फिर मैंने जो नहीं दे रहे थे सेल उनको बंद किया, कुछ को प्राइस कम किया उन लोगों के। कभी कभी ऐसा होता है कि आप स्केल करते हो, आपने वहां पे अमाउंट ज्यादा कर दिया अपने उस एड सेट का, तो ज्यादा करने के बाद वो आपका आरओआई सेल डाउन हो जाता है। आरओआई डाउन हो जाता है, आरओएस जो टोटल निकलता है वो कम हो जाता है। तो फिर उनको मैंने एक मॉडरेट उसमें रखना शुरू किया कि किस अमाउंट पे मुझे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है। तो वो सारी चीजें करते करते अभी मैं कम से कम 15% पर मंथ एक निकाल लेता हूँ। लाइक 7 to 8 thousand या 10,000 की सेल होती है, उसमें 10 to 15% मार्जिन इजिली आ रहा है अभी। ओके, तो ऑसम। ये है कि मतलब रेवेन्यू के पीछे ना भाग के प्रॉफिट के पीछे भागा जाए, तो दैट इज अ ग्रेट थिंग मेरे ख्याल से। एक्चुअली हाँ, गेम यही है ना यार, हम लोग बिजनेसेस आर रन, ऑफ कोर्स आपको प्रॉफिट चाहिए, और या इससे फर्क भी बहुत पड़ता है ना। अगर आपको सिंपल रखना है, अपफ्रंट प्रॉफिट करो। अभी और आप ईमेल मार्केटिंग वैसे मैनुअली करते हो, ब्रॉडकास्ट भेजना और ये सब? नहीं, एक्चुअली अभी मैंने ईमेल मार्केटिंग बिल्कुल भी नहीं की है, बट मैं ट्राई कर रहा हूँ कि कुछ करूंगा अलग से, क्योंकि मतलब मेरे पास अच्छा खासा डेटा इकट्ठा हो गया है। लाइक ट्रू। 4 to 5 thousand ऑर्डर्स एक्चुअली आई हैव सेंड, आई हैव शिप्ड। तो ये अच्छा डेटा है, तो इसको मैं यूटिलाइज करूंगा अभी बेसिकली। हाँ, दिस अभी इज मैं प्रीटी बेसिक गुड। बेसिक जी गो अभी ऑन। मैं बेसिक शॉपिफाई जो रिमाइंडर ईमेल होती है सिर्फ वही यूज कर रहा हूँ, और काफी अच्छे उसमें आ जाते हैं। लाइक अगर 10 भेजता हूँ तो 2-3 कन्वर्ट हो जाते हैं शॉपिफाई बेसिक में। वन वन दैट्स मोर ऑसम। थिंग आई वुड लाइक टू ऐड कि मैंने कलाबियो भी यूज किया है, मतलब 15-20 दिन या 1 महीने करीब मान लीजिए आप। तो सेम रिजल्ट आ रहा था उसका, बेसिक शॉपिफाई रिमाइंडर ईमेल का और उसका सेम आ रहा था। तो मैंने फिर उसको ड्रॉप किया कलाबियो को, एसएमएस बम्प डाला, और शॉपिफाई बेसिक ईमेल कर रहा हूँ मैं। मतलब एक मिनिमम मिनिमम स्पेंड रख रहा हूँ और मैक्सिमम प्रॉफिट निकालने की मेरी अभी स्ट्रेटजी ये चल रही है। ये बहुत सही है। इनफैक्ट ये जो एसएमएस बम्प है यार, इसका आरओआई बहुत खतरनाक होता है, मतलब सौ जी सौ जी एक्स रिटर्न आ रहा होता है कभी कभार। जी जी जी। तो हाँ, वेरी गुड ऐप। बट हाँ, आप अभी लाइक यू डूइंग कार्ट अबैंडनमेंट्स, अ कपल ऑफ थिंग्स दैट यू नो पीपल कैन आल्सो डू। जो मैनुअल ब्रॉडकास्ट होते हैं ना, कि हम लोग कोई सेल निकाल रहे हैं तो हमने पूरा कलेक्शन का लिंक भेज दिया लोग कि यू नो स्टोर वाइड सेल, स्प्रिंग सीजन सेल, समर सेल। या तो कोई उससे इवेंट भी सेल है। इवेंट से रिलेटेड, सो उससे भी ना यू कैन ऐड लाइक 10-20% एक्स्ट्रा रेवेन्यू एवरी सिंगल या मंथ। आई सो डू दैट डेफिनेटली। या अभी मैंने डेफिनेटली कोई दैट्स गोना हेल्प। एक मार्केट ईमेल मार्केटिंग कोर्स करना को सोच रहा हूँ, उसके बाद फिर हाँ मैं उस पर जाऊंगा। हाँ, ग्रेट ग्रेट, दैट्स यू ऑसम सजेस्टेड यार। मी दिस ऑलरेडी, अभी मैंने एक्शन लिया नहीं इस चीज में। एक्चुअली मैं अपने दूसरे काम में ज्यादा बिजी हो गया था। हाँ, वो है। अरे नो वरीज, नो वरीज, अ लॉट ऑफ पीपल डोंट डू इट। इनफैक्ट हमने भी पहले 1-2 साल तक नहीं किया था। सो हम्म। I get it, but yeah, definitely, you know, you should keep that on your list. And you know, Yeah, I'll जब give it a आपने ये shot. चीज, या जब आपने ये चीज बोली ना that people connect with t-shirts, मतलब जो आप सेल डिजाइन सेल कर रहे हो, they really Yeah, connect with it, and you want to sell something that people are going to feel really proud about. ये actually सच है। yeah. जो हाँ डिजाइन आप सेल कर रहे हो, अगर वो एक इमोशन क्रिएट कर पाता है सामने वाले इंसान में, चाहे वो प्राइड का है, नॉस्टैल्जिया है, कोई कोई भी इमोशन, तो इंसान उस चीज से कनेक्ट करता है। कनेक्ट कर पाते हैं।
या दैट्स ट्रू। क्योंकि आप सो वही अभी पहनते हो जो आप सोचते हो, जो आप फील करते हो, जिससे आप कनेक्ट होते हो, आप वही पहनना चाहोगे। इंडिया में भी यही है, बाहर भी ऑलमोस्ट यही चीज है। करेक्ट, हाँ, करेक्ट। हाँ, इंडिया में काफी वो बिकता है ना, वो अपना टाइम आएगा और ये सब काफी लोग हाँ, पहन रहे मतलब होते उन हैं ऐसे लोगों का टी थोड़ा शर्ट्स। स्टैंडर्ड है, और हम लोग मतलब कुछ जो ट्रेंडी टॉपिक्स चल रहे हैं, कुछ डायलॉग्स चल रहे हैं, कुछ फिल्मों के डायलॉग ज्यादा बिकते हैं यहाँ पे। हाँ, करेक्ट, सही बात है। अच्छा, तो अभी आपको अपना ई कॉमर्स स्टोर स्टार्ट करे हुए कितना टाइम हो चुका है? ऑलमोस्ट 11 मंथ 12 मंथ, मतलब ईयर होने वाला है ऑलमोस्ट। हाँ, मई आपने में मैंने स्टोर अपना बिल्डअप करना शुरू कर दिया था, मई में, एंड जून हाँ, से मैंने हाँ, अपनी मार्केटिंग स्टार्ट की थी, एंड ऑफ द ऑलराइट, जून। बढ़िया। तो हाँ, ऑलमोस्ट 11 मंथ्स या 12 मंथ्स मान लेते हैं। एंड अभी कितना टोटल रेवेन्यू, हाउ मच हैव यू बीन एबल टू हिट इन सेल्स? एक्चुअली आई एम अराउंड 96K, आई गेस 96 दैट्स प्लस नाइस, कुछ है। हाँ, दैट्स नाइस, दैट्स प्रीटी गुड एक्चुअली। अच्छा हाँ, यार। थैंक यू। So yeah, that's spectacular. Abhi, super duper proud of you, yaar. You know, we've done a case study of yours as well in the past. So I या actually went through the entire history of yours. I mean, with us. So in May you joined the challenge. Then the same after a couple of days you joined the program. Then you या shared. आपने बहुत सारे screenshots share करे हैं. I think आपका $5,000 का screenshot हमारे पास है. फिर शायद आपने 10 या 15 का किया था, उसके बाद सीधा 50 का आया था, 40 या 50 का तो पक्का आया था, है ना? ऐसी कुछ आपने बहुत पूरी या प्रोग्रेस हमारे पास डॉक्यूमेंटेड है आपकी। जी, जी, जी। एक्चुअली क्या था ना, मैंने खुद अपने कुछ माइलस्टोन सेट किए थे कि लाइक 100 होगा, तो 1000 होगा, देन 5000, देन 25,000 का कुछ एक शेयर किया था, देन 50,000, देन अच्छा। अभी मैंने डिसाइड किया कि 50 के बाद सीधा 100K वाला ही डालूंगा। तो दैट्स करेक्ट। व्हाई कि बीच में मेरा कुछ आया नहीं। तो ये ऑसम। माइलस्टोन कुछ मैंने खुद से बनाए थे, और उनको अचीव करने के लिए मैंने काफी मेहनत की थी, और मतलब स्टार्टिंग में काफी उन पे टाइम दिया था। तो एक्चुअली मैं सक्सेसफुल भी रहा थोड़ा बहुत उन माइलस्टोन को अचीव करने में, और आगे भी आई थिंक कि सब ठीक ही होगा। ओके, दैट्स प्रीटी गुड यार। तो तो आपने जैसे बोला पहले ड्रॉप शिपिंग से स्टार्ट किया था, 2 साल, या ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 2 साल पहले, राइट? 2 साल पहले या हाँ, तो तब वो चीज़ काम नहीं करी इतनी 20 अच्छी। 2018 का लास्ट आप समझ लो, नवंबर ठीक है, दिसंबर। समझ गए, हाँ, 2019 ही मान लेते, तो ऑलमोस्ट 2 साल हो गए, 2 ढाई साल हो 2 गए। साल। तो वो चीज़ काम नहीं करी, देन ऑलमोस्ट 1 साल पहले यू स्टार्टेड विद पीओडी एंड नाउ इट्स वर्किंग फॉर यू। सो दैट वाज अ टोटल डिजास्टर, मतलब कुछ भी था नहीं इसमें। मतलब कोई आइडिया नहीं था कि क्या करना है, मतलब फेसबुक सॉरी गूगल से कहीं पढ़ा, देन इम्प्लीमेंट हाँ, किया, टोटल डिजास्टर। मतलब वो 4-5 हजार भी कहाँ चले गए पता भी नहीं चला। अगर मैं उसमें 50,000 भी डालता तो शायद ही कुछ निकलता वहां से। दैट्स व्हाई आई ड्रॉप अंडरस्टैंड। दैट कि नहीं, अभी कुछ सीख के कहीं से कुछ मेंटरशिप लेके फिर आगे कुछ करूंगा, तो फिर मैंने उसको ड्रॉप कर दिया था। करेक्ट, दैट्स एक्चुअली सही था ये यार, मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था। पहले इधर उधर सर पैर मारा, कुछ समझ नहीं आया, फिर जो पहला मेंटोर लिया उसके थ्रू पता चला कि करना क्या है, और बहुत इजीली पता चल गया कि मतलब कि आसान तो नहीं होता बिजनेस चलाना, बट जो या करना है वो आपको इजीली पता चल जाता है कि ठीक है यार, एक सिंपल प्रोसेस फॉलो करना है, अपना दिमाग मत लगाओ। आपने एक और चीज़ मेंशन करी कि आप अपना दिमाग फेसबुक एड्स में लगाते हो। सो या आपके टॉप लर्निंग्स क्या रहे हैं इन टर्म्स ऑफ फेसबुक, जो आप शेयर करना चाहोगे सबके साथ? आपके एक्सपीरियंस में सबसे ज़्यादा, एंड नॉट जस्ट डूइंग ई कॉमर्स, यू नो यू बीन डूइंग फेसबुक एड्स एंड पेड एडवर्टाइजिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, व्हाट आर द टॉप टिप्स दैट यू हैव, और व्हाट आर द बिगेस्ट लर्निंग्स दैट यू हैड yet, जो आप शेयर करना चाहो? या बेसिकली अगर पीओडी की बात करूं तो, अगर जो लोग ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, तो बेसिकली वो एक एंगेजमेंट ऐड चला के देख लें किसी भी डिजाइन का। अगर हम्म, पीपल आर रिएक्टिंग, पीपल आर कमेंटिंग, उन कमेंट्स पे आप देख सकते हो। लाइक मोस्ट ऑफ द पीपल कमेंट्स लाइक आई वांट दिस शर्ट, आई लव दिस शर्ट, और इस तरह के हम्म, कमेंट्स अगर आ रहे हैं तो आप इमीडिएटली उसका आप कन्वर्जन ऐड चलाओ, वो बिकेगा। हम्म, हम्म, तो एक तो ये हो गया। दूसरी चीज कि मैंने डैड मेथड, डीएआई मेथड, सारे मेथड यूज करके देखे हैं, तो डीएआई मेरे लिए थोड़ा कुछ वर्क नहीं किया। डैड एंड सीबीओ, सीबीओ से काफी मुझे मतलब प्रॉफिट कह लो, आप रेवेन्यू कह लो, सारी चीजें हमें जो सीबीओ से ही मिली है। हम्म, सीबीओ मैंने काफी फोकस किया उस चीज पे। डैड वाज ग्रेट, डैड भी काफी अच्छा काम किया था, बट मैंने सीबीओ से काफी अर्निंग की है। सीबीओ से काफी लर्निंग के बाद जो फेसबुक रिजल्ट देना स्टार्ट करता है, काफी अच्छा रहा मेरे लिए। लोकल लाइक ऑडियंस, लोकल लाइक ऑडियंस वाज वेरी ग्रेट। मतलब अ, आपको टेस्ट करना पड़ता है, जो भी आपकी लोकल लाइक ऑडियंस अगर आपको दे रही है तो आप उसको स्केल कर सकते हो। लाइक रोज मैं पर डे के 20% बढ़ाता था, फिर वहां तक मैंने बढ़ाया जहां तक मुझे मतलब प्रॉफिट मिलने लगा। जब प्रॉफिट मेरा डाउन हुआ तो उसको एक फिर मैंने एक ऑप्टिमम जो लगा के, जिसपे सबसे ज्यादा प्रॉफिट आ रहा था वो बजट लगा के छोड़ दिया, एंड
लुक-अलाइक मतलब बहुत अच्छा काम कर रहा है मेरे लिए। लुक-अलाइक सो एंड सीबीओ वाज़ वेरी ग्रेट फॉर मी। तो जब आप स्केल करते हो तो लेट्स से आप कोई एक डिज़ाइन सेल कर रहे हो, या तो आप उसका एक कैंपेन बनाओगे, वो सीबीओ होगा, उसी के अंदर लुक लाइक्स और ये सब है, और आप बजट नो, इंक्रीज कर पहले रहे हो, आई एक्चुअली मीन। मैं एड सेट वाइज़ जाता हूँ पहले, मतलब एड सेट बनाया मैंने, मतलब लाइक फैमिली है तो पहले एक मॉम का चलाया, फिर आई लव माय मॉम, आई मतलब मॉम से रिलेटेड 4-5 एड सेट बना दिए। अब वो 4-5 एड सेट रन कर रहे हैं, अब उसमें से जिन्होंने भी अच्छा दे रहे हैं उनको तो मैं आगे मतलब उनका बजट बढ़ाता जाता हूँ, और जो नहीं दे रहा उनको मैं इमीडिएटली पॉज़ कर देता हूँ 2 से 3 बार, जैसे आपने 2-3 दिन बाद आपने बताया था एबीसी वाला वो सारी जो मेथड है। फिर उसके बाद उसको मैं सीबीओ में कन्वर्ट कर देता हूँ उस कैंपेन को, अगर वो अच्छा चल रहा है तो। और फिर मैं सीबीओ का कैंपेन स्केल करता चला जाता हूँ। तो अगर आप एड्स लेवल पे गॉट आप इट। बढ़ाते हो तो उतना अच्छा रेवेन्यू नहीं मिलता है जितना आप सीबीओ लेवल पे बढ़ाते हो। क्योंकि फिर वो उस पे ज़्यादा फोकस करते हैं, जो सबसे अच्छा काम कर रहा होता है उस पे ज़्यादा बजट डालता है फेसबुक ऑटोमैटिकली। तो उसका एआई काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुका है आजकल फेसबुक का, तो ट्रू। सीबीओ काफ़ी अच्छा काम करता है मेरे लिए। करेक्ट। हाँ यार, काफ़ी लोग के लिए हम लोग भी काफ़ी सीबीओ यूज़ कर रहे हैं, इट वर्क्स अ लॉट बेटर। और वो सही है, टेस्ट करने के बाद ही पता चलता है, लाइक यू सेड, कि कोई चीज़ आपके ऐड अकाउंट पे काम करेगी, कोई चीज़ नहीं करेगी, सो दैट्स हाउ इट कोई इज़। चीज़ नहीं थी। हाँ, हाँ, करेक्ट। हाँ। सो अगर हम इसको अभी उस वे से देखते हैं नाउ, आपने आपने बोला ना, यू क्विट योर जॉब नाउ, यू नॉट वर्किंग या फॉर एनीवेयर एज एन एम्प्लॉय, गॉट इट। या सो एक साल पहले, इफ वी गो बैक टू लाइक 1 year बैक, जब आप प्रोग्राम मेंबर नहीं थे, या वी वर नॉट वर्किंग टुगेदर, यू नो, in any way, versus now, how has life changed, you know, in terms of any area of your life? So how have things changed for you now? बेसिकली कांट एक्सप्लेन इन वर्ड्स, एक्चुअली इट्स अ लाइफ चेंजिंग डिसीजन टू मी। आप इतना समझ लो कि अभी की लाइफ में फ्रीडम है, मतलब फाइनेंशियली और मेंटली थोड़ा सा एक फ्रीडम है। पहले एक तो ऑफिस जाना है, ऑफिस का सारा काम करना है, ऑफिस आने के बाद भी काम करना है, सुबह उठ के फिर काम करना है, मतलब लाइफ वाज हेल एक्चुअली दैट टाइम। अभी एक मेंटली रिलीफ भी है कि हाँ ठीक है, आप अपना काम है उसको आप सुबह भी टाइम दे सकते हो, शाम को भी दे सकते हो, दोपहर में जब भी आप फ्री हो आप उसको टाइम दे सकते हो। बट ऑफिस ऑफिस लाइफ में या जॉब लाइफ में ऐसा नहीं होता, वो आपको फिक्स होता है। और उसके बाद भी आजकल तो एजेंसीज हैं जो मार्केटिंग कंपनीज है, वो बाद में भी आपको घर पे आने के बाद भी आपकी पर्सनल लाइफ में बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देते हैं कि बस आप काम करो 24 घंटे काम करो। तो वो था। तो बेसिकली अभी मैं फिर कुछ क्लाइंट्स के साथ भी काम कर रहा हूँ, उसमें भी अच्छी खासी अर्निंग होती है, प्लस मेरा बिजनेस भी अभी ठीक ठाक चल ही रहा है। तो एक जैसा कि मैंने पहले भी बोला, फाइनेंशियल फ्रीडम एंड मेंटली रिलीफ है, मुझे स्ट्रेस कम है। और फिर लाइफ मतलब टोटली चेंज हो गई है पहले से अभी बेसिकली। तो भी अपना That's हेल्थ वगैरह awesome, पे भी यार। ध्यान रख सकते हैं, तो कुछ भी कर सकते हैं। हाँ यार, that's superb, यार, and I'm super duper proud of you. You've done a pretty good job. So congratulations for all the success. You deserve it, यार. You deserve it. आपकी एक और बहुत अच्छी चीज़ है जो मैंने आपको पहले भी बोली है। जब आपका नाम अपने फेसबुक ग्रुप पे सर्च करते हैं, ऑन द मेंबर्स ग्रुप, आपने काफ़ी लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट किया हुआ है जब वो स्क्रीनशॉट्स डालते हैं, जब वो अपनी सक्सेस शेयर करते हैं। दिस शोज़ कि यू नो, आप यू एक्चुअली फील हैप्पी सीइंग ऑल ऑफ दैट स्टफ। काफ़ी लोग का माइंडसेट क्या होता है, यार इसकी सी ला रही, वो सवाल पूछने पहुंच जाते हैं, अच्छा तेरा ये कैसा था, तेरा वो कैसा था। बट आपके इतने सारे कमेंट्स हैं, अगर आप सर्च करोगे, मैं तो देख चुका हूँ, कंग्रेचुलेशन, वेल डन, कंग्रेचुलेशन, कंग्रेचुलेशन। सो इट ऑल्सो टॉक्स अ लॉट अबाउट यू एज अ पर्सन, एंड ऑल्सो अबाउट योर माइंडसेट, कि यार साथ में ग्रो करते हैं ना सब, इससे अच्छी क्या चीज़ हो सकती है। तो you know, so that's also something really commendable. Acha, another thing that I have in mind, in the last 1 year, e-commerce business के terms पे या mindset के terms पे सबसे बड़े challenges क्या हैं आपके लिए business में, या mindset के level पे सबसे बड़े challenges क्या रहे हैं अब चैलेंजेस तो फेसबुक बैन सबसे बड़ा रहा है अभी, तो मतलब लास्ट टाइम भी मेरा 10 से 15 दिन बैन था। अभी अभी आप ले लो रिसेंटली तो 15 टू 20 डेज ये भी बैन था। अब ऐसा नहीं है कि आपका एक ओल्ड बीएम हो गया, ओल्ड एड अकाउंट हो गया तो फेसबुक आपको छोड़ देगा, ऐसा नहीं है। तो जैसे कि मैंने आपका अभी लास्ट वीडियो देखा था कि आप उसको वार्म अप करते रहो, एंगेजमेंट वगैरह करते रहो, तो वो अभी वो चीजें सारी मैं इम्प्लीमेंट करूंगा। बेसिकली क्या हुआ था, मैंने लास्ट 1 मंथ से मैंने ना कुछ एडिट किया था, ना कुछ न्यू एड डाले थे, कुछ भी नहीं डाला था, मतलब ऑटो पायलट मोड पे रख दिया था उसको। तो मे बी दैट कुड बी अ रीजन कि फेसबुक ऑटो पायलट भी थोड़ा सा पसंद नहीं करता है। कुछ ना कुछ हमें उसमें, जैसे कि कुछ एंगेजमेंट ऐड चला दो, कुछ पेज लाइक ऐड, वो कुछ ना कुछ वार्म अप उसको करते रहना होगा। मतलब एक कन्वर्जन से अपार्ट फ्रॉम कन्वर्जन कुछ ना कुछ उसमें एक्टिविटी करनी होगी जिससे कि उनको लगे कि ऑथेंटिक बंदा है, ऑथेंटिक इनका प्रोफाइल है।
ऑथेंटिक इनका एड अकाउंट है, सारी चीजें वो ऑथेंटिसिटी के लिए ज्यादा वो फोकस करते हैं फेसबुक। और दूसरी चीज है कि मेरा प्रोफाइल भी बैन हो चुका है, मेरा बिजनेस मैनेजर भी बैन हो चुका है, मेरे एड अकाउंट्स भी 2-3 बार बैन हो चुके हैं। 2-3 बार नहीं, काफी मतलब 10 to 15 टाइम्स बैन हो चुका है वो तो। और हर बार आप उनसे मतलब बात करते हो, चीजें उनको जो चाहिए वो देते हो, तो वो सारी चीजें वो पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आप उनसे बात करते हो तो वो सारी चीजें वो आपको दोबारा से इनेबल कर देते हैं। बट वो ये है कि अभी आपको ऑथेंटिसिटी ज्यादा रखनी होगी उन चीजों में, कन्वर्जन पे फोकस ना करके पहले आप एंगेजमेंट कुछ ऐड रन करें, कुछ पेज लाइक्स जैसे कि आपने बताया था अपने वीडियो में, तो वो चीजें ज्यादा जरूरी हैं। लाइक आपने न्यू एड अकाउंट क्रिएट किया, आप सीधा कन्वर्जन ऐड लगाओगे तो मोस्ट प्रोबेबली कि आपका विद इन 7 days वो बैन होगा ही होगा account। वो भी है। हाँ यार, तो काफ़ी लोग क्या होता है ना, अगर ऐसे BM या एड अकाउंट बैन होता है वो छोड़ देते हैं कि एड हाँ हाँ अकाउंट बैन हो गया, रिप्लाई नहीं आ रहा है। तो आप उन लोग के हाँ, वो लिए क्या पैनिक हो सजेस्ट जाता है, करना काफी ज्यादा चाहोगे? पैनिक हो जाता है। अब जैसे मेरा राइट। रनिंग अकाउंट है, प्रॉफिटेबल अकाउंट है, मतलब महीने की 10,000 सेल कर रहा हूँ, मेरा अकाउंट वो 20-20 दिन बंद रखते हैं, तब उसके बाद भी मैं पैनिक नहीं होता हूँ। तो नहीं होना चाहिए पैनिक, अब उसमें कंटिन्यू लगे रहो, कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकल के आएगा उन चीजों का। हाँ, मतलब गिव अप नहीं इनिशियली करना है। इनिशियली मैं भी हाँ। पैनिक हुआ था 1-2 बार, फिर मैंने आपके वीडियोस देखे, कुछ मोटिवेशन मिला कि, और एक चीज मैंने आपकी बड़ी सीरियसली ले ली है कि बी रिसोर्सफुल, मतलब कुछ भी है तो पढ़ो समझो, कहाँ ना कहीं तो वो चीज हम्म। मिलेगी इस चीज को। तो मैं कभी किसी के मतलब ना तो जाके मैसेंजर में उनसे सवाल पूछता हूँ, और शायद आप लोगों को भी स्टार्टिंग में थोड़ा परेशान किया था, उसके बाद से कम ही करता हूँ उसमें कि मतलब खुद से ही जितना आप चीजों समझोगे, पढ़ोगे और उनको इम्प्लीमेंट करोगे, वो चीज आप कभी नहीं भूलोगे। और आपको जो खुशी मिलेगी खुद से पढ़ के वो सक्सेस अचीव करने में ना, वो अलग ही लेवल की होती है थोड़ी। तो बेसिकली आपको खुद से करेक्ट। ज्यादा मेहनत करनी है। जब आपके कुछ नहीं, सारे दरवाजे बंद हैं, तो फिर उसके लिए फिर आप तो हैं। तो हम्म। डीडी को मेल करते हैं, वहां से सेटिस्फैक्टरी रिस्पॉन्स आता ही आता है। ऑसम। हाँ यार, दैट्स प्रीटी गुड। और हाँ, बिल्कुल परेशान नहीं किया है। ये बात बिल्कुल सही है। यू प्रीटी मच यू एक्चुअली बीन रिसोर्सफुल। जो है वो बेसिकली अभी फॉलो सारी किया है। चीजें कोर्स में है ही अपने, मतलब हम्म सारा सारा कुछ आपने पॉइंट टू पॉइंट, स्टेप टू स्टेप वहां पे मेंशन किया ही हुआ है सारी चीजें। अब हम्म। कुछ तो खुद भी हाथ पर चलाने होंगे ना, कोई मतलब आके आपको स्कूल फिट तो नहीं करेगा, कुछ तो हाथ पर खुद भी चलाने होंगे, तभी जाके आप आगे सक्सेस। अगर लॉन्ग टर्म आप गेम चाह रहे हो तो आपको प्रीटी एक्टिव होना ही पड़ेगा स्टार्टिंग में आपको आवर्स टू आवर्स देने ही पड़ेंगे, 4 to 5, 7 to 8 जितना भी लग रहा है देना होगा आपको, प्रीटी एक्टिव रहना पड़ेगा स्टार्टिंग में। देन फिर आपको एक आइडिया हो जाता है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, तो फिर आप वो 1-2 घंटे काम भी करते हो तो चलता है। फिर कभी कभी ना भी करो तो कोई दिक्कत नहीं, बट स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा एक्टिव रहना होगा उस चीज में। हाँ करेक्ट यार, ये तो किसी भी बिजनेस का फंडा है यार। इवन इफ यू वांट टू फाइंड Yeah. सक्सेस विद एनी बिजनेस, शुरू शुरू में तो स्पेशली सबसे ज़्यादा हाँ हाँ। पुश करने की ज़रूरत होती है। यही पॉइंट होता है जहाँ पे आपको गिव अप नहीं करना है। तो करेक्ट, आई एग्री विद यू। सो या आई थिंक इट्स बिन प्रीटी गुड। यू हैड अ प्रीटी इंस्पायरिंग जर्नी, काफ़ी अच्छी रही है। एंड Yeah. बिफोर वी एंड दिस एपिसोड, वो क्या टॉप चीज़ें हैं जो जो सुन रहे हैं आप उनको बताना चाहते हो, क्या उन लोगों के लिए जो मान लो अभी ई कॉमर्स में, ड्रॉप शिपिंग में, POD में अभी स्ट्रगल कर रहे हैं या अभी इतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुए हैं? सो व्हाट वुड यू लाइक टू से टू देम? पहली चीज तो पैनिक नहीं होना है किसी भी चीज में। अगर चैलेंजेस तो देखो हर चीज में आते हैं आपको, मतलब कुछ भी ऐसा इजीली नहीं होगा कि स्मूथली आपको डॉलर्स बिल्कुल बरसने लग जाए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो स्टार्टिंग में तो आपको कुछ इन्वेस्ट करना ही होगा, कुछ मतलब अपने मेहनत करनी ही होगी। पेशेंस सबसे बड़ी चीज है कि कितना पेशेंस आप कौन रख पाता है। अगर आप मान लो 4 मंथ्स तक आपका कुछ भी नहीं हो रहा, सेल भी नहीं आ रही, कुछ भी नहीं हो रहा, बट फिर आपने जाके सीधा बंद कर दिया, बट ऐसा नहीं करना है। मतलब टेस्टिंग करते रहिए, कहीं ना कहीं आपको कुछ ना होगा तो उन टेस्टिंग से आपको मतलब इतना आइडिया हो जाएगा कि कौन सी टी शर्ट काम कर रही है, कौन सी नहीं कर रही है, कौन सी डिजाइन वर्क में आ रही है, किस डिजाइन से लोग कनेक्ट कर पा रहे हैं, वो आइडिया तो आपको एटलीस्ट आएगा ही आएगा। उसके बाद अगर आपको एक विनिंग डिजाइन मिलती है तो वो सारी आपकी जितनी भी इन्वेस्टमेंट था, जितना भी पीछे की मेहनत थी, वो सारा रिकवर हो जाता है एक ही बार में। बट वही है कि अगर आपको गिव अप आपने कर दिया है तो फिर कुछ तो वैसे भी नहीं होना है। तो गिव अप नहीं करना है, और चीजें खुद से पढ़नी है, सीखनी है। बी रिसोर्सफुल जैसा कि आप हमेशा बोलते हो, वो चीज बहुत सीरियसली लेनी है, तभी जाके आप लॉन्ग टर्म गेम में कुछ कर पाएंगे। ये है। दैट करेक्ट यार। सो वैसे सारे DD प्रोग्राम मेंबर्स को, VIPs को तो पता है कि रिसोर्सफुलनेस का मतलब क्या है। मैं अभी एक बार मेंशन भी कर देता हूँ फॉर द वंस हू डोंट नो इट। तो रिसोर्सफुलनेस से व्हाट वी मीन इज कि यार कोई प्रॉब्लम आए,
तो उसका सोल्यूशन निकालना आपका ही काम है. यू वांट टू बी अ प्रॉब्लम सॉल्वर. ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार कोई चीज़ डाउन हो गई तो बस आप बैठ गए हो या पागल हो रहे हो या एक बच्चे की तरह पागल हो रहे हो. जैसे बच्चे नहीं करते, मुझे ये चाहिए है, नहीं मिल रहा, मैं नहीं खाऊंगा. वो सब चीज़ें नहीं हर करनी तरफ है. मेल कर दिए, हर तरफ मैसेज कर दिए, मतलब हाँ, कहीं से भी पागल हो कुछ जाते हो। हैं ऐसे, या पोस्ट डाल देते हैं हर जगह. नहीं, आपको अपने आप को पेशेंट रख के शांति से यूट्यूब पे जाओ, गूगल पे जाओ, सपोर्ट टीम से बात करो, शांति से उस चीज़ का सोल्यूशन ढूंढो. बिकॉज द मोस्ट सक्सेसफुल पीपल इन द वर्ल्ड आर द वंस who are the most resourceful and they are big problem solvers. और आप जितनी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे उतना ज़्यादा सक्सेसफुल आप लाइफ में बनोगे. And the bigger problems you solve, the more successful you get, the more money you make. So that's what we mean by being resourceful, ladies and gentlemen. And Vishal, like I said, it's always a pleasure to talk to you. Thank you so much for becoming a part of the show today. I'm sure everyone's going to love it. Yeah. So what I'm going to do is maybe below this video, I'm going to add a link to one of your profiles, Instagram or Facebook, whatever you're comfortable with. कुछ ऐड कर दूं नीचे? कर सकते हो, क्योंकि फिर मतलब मुझे वैसे भी लॉट्स ऑफ मैसेजेस और डीएम्स आते रहते हैं, तो कभी कभी मुश्किल हो जाता है वो सबको रिप्लाई करना. तो कुछ लोग बुरा भी मान जाते हैं कि यार इतने दिन हो गए अभी तक रिप्लाई नहीं किया, तो वो चीजें भी हो जाती तो मैं चलो हैं. I'll add. Okay, I'll add one of these links abhi after discussing with you after the session. And if in case you want to reply to someone wants to get in touch with you, maybe you guys can talk or anything. Otherwise, I'm going to add the link to the Digital Tukanda Facebook group, wherein you guys can go ahead and find some value in there. And I'm going to add other links that we discussed about the Ecom Freedom Challenge, the Digital Tukanda program, everything else. I'm going to add the links below the podcast, ladies and gentlemen. And Vishal, thank you so much for becoming a part of today's show. Yeah. It's okay. Thank you so much, and congratulations and all the best for the next set of years for you. Thank you so much. Thank you. You actually brought fortune to my life. Actually, I just want to say that. Appreciate it. Because Thank I can't express in words कि क्या अच्छा क्या नहीं था, तो बस इतना है कि thank you so much, and I'll make you proud actually. I'm already so proud, and thanks for saying that. I really appreciate it. Thank you so much. Thanks a lot. Yeah. All right, ladies and gentlemen, we're going to catch up with you guys in the next episode. If you like this, do share it with someone you love and care about. Tag me on Instagram with the review. And like I said, we're going to catch up with you guys in the next episode. Bye-bye.